कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की मेरे दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हो गई। उसके बाद जो भी मेरा मॉर्निंग रूटीन होता है वो सब मैंने फॉलो किया, शावर वगैरह लिया और उसके बाद से मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया। घर पे रहने का फ़ायदा मैंने ऑलरेडी पिछले ब्लॉग में बताया था कि टाइम टू टाइम खाना मिल जाता है। तो फटाफट मैं यहाँ रेडी हो गया और अपना जो भी पॉलिटी का मेरा सेशन था, जैसे कि मैं लक्ष्मीकांत अपना बुक पढ़ रही थी, वैसे ही मैंने अपना लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ना शुरू किया। और आप सभी को मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल मैं ये जो वॉइस ओवर है वो दिल्ली से कर रही हूँ। और ये जो व्लॉग है ये लास्ट मेरा व्लॉग है घर से, और इसके बाद जो भी मेरा व्लॉग आएगा वो सभी आपको दिल्ली का मिलेगा। एंड आई नो कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 3-4 दिन पे वीडियो डाला करूँगी, व्लॉग डाला करूँगी, बट मैंने 2 व्लॉग डाले और फिर आज मैं शायद 13-14 दिन के बाद ये व्लॉग डाल रही हूँ। बट मेरे कुछ ऐसे थे, एग्ज़ाम्स थे और मुझे पढ़ना भी था। और एक चीज़ और है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। एटलीस्ट मोटिवेशन के लिए ही सब्सक्राइब कर दिया करो, तभी तो मैं ब्लॉग डालूँगी ना। तो चलो अभी फटाक से मुझे सब्सक्राइब करो। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे खीर दिया था, वो खाते खाते मैं अपना इधर पॉलिटी का जो भी पढ़ रही थी। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो वॉइस ओवर है वो मैं अभी दिल्ली से कर रही हूँ फ़िलहाल। तो ऐसे घर का व्लॉग देख के, वीडियो देख के थोड़ा सा मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी जब शुरू शुरू में अभी घर से आई थी तो मैं काफ़ी दिन रह गई थी, लगभग 1 महीने में घर पे थी। तो ऐसे मेरे को होम सिकनेस टाइप से भी हो रहा था। और मतलब याद आ रही थी घर की बहुत ज़्यादा। आप लोगों को तो सबको पता है ना, जो घर से दूर रहते हैं उनको कितना मतलब अजीब लगता है घर छोड़ने के बाद। और स्पेशली मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी। सो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, लाइफ में कुछ करना है तो ये सारी चीज़ें तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ना। और ये अकेले मैं नहीं कर रही हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट रह रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं या कहीं और रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी लोग ये चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और यही सारी चीज़ें सोच के कि हमारे पेरेंट्स या हम चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये सब सोच के हमें आगे अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जब कभी भी ऐसे हमें गलत चीज़ें दिमाग में सूझती हूँ, मतलब ना पढ़ने का, दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने, घूमना मतलब इन द सेंस ठीक है, बट ऐसे नहीं कि पढ़ाई अपनी छोड़ के हम घूम रहे हैं ना। सो यहाँ पे घूमने की बात आई और मैं भी यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ निकल गई थी घूमने, मतलब मैं उसके घर गई हुई थी। तो यहाँ पे बहुत सुंदर फ्रेंड है, वो यहाँ पे मेरी फ्लैटमेट भी है, मतलब उसका और मेरा घर पास में है। और हम दोनों जा रहे थे नदी देखने के लिए। उसने बोला था कि उसके घर के पीछे नदी है, बट वो दूर था थोड़ा, लगभग 1 किलोमीटर तो था ही। और सीरियसली उसने बोला था बहुत अच्छा व्यू होगा, और ये देखो व्यू कितना प्यारा था, मतलब मैं देखते ही शॉक्ड रह गई थी। मैं उसके घर के 1 किलोमीटर दूर रहती हूँ और मुझे नहीं पता था कि उसके घर के पास इतना अच्छा व्यू है। और ये नदी मैं बता दूँ, दामोदर नदी है ये। और फिर मैंने सोचा कि 1-2 सिनेमेटिक शॉट लेते हैं, और इस पे चढ़ने में मुझे बहुत डर लग रहा था। हाँ, और ये जो भी वीडियो था ये किसी और दिन का था, बट मैंने इस व्लॉग में उसको अटैच कर दिया था क्योंकि मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अलग व्लॉग में क्यों ही बनाऊँ। तो इसी में मैं कभी कभी ऐसे अटैच कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी ऐसे बोर ना हो कि हमेशा ये पढ़ाई 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 क्या दिखाती रहती है। इस वजह से मैंने वो अटैच किया था। और पॉलिटी का अपना जो सेशन था वो ख़त्म करने के बाद से यहाँ पे मैं एथिक्स का लेक्चर कर रही थी। और अभी फ़िलहाल मेरा एथिक्स का लेक्चर कंप्लीट हो गया, ये उस दिन का व्लॉग है। तो इसमें मैं अपना एथिक्स का लेक्चर कर रही थी। सो फटाफट से मैं अपना ये लेक्चर ख़त्म करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तब तक आप ब्लॉग में आगे बने रहिए। और यहाँ पे लेक्चर ख़त्म करने के बाद से मैंने जो एथिक्स का नोट्स था उसको रिवाइज़ किया, क्योंकि सेम डे पे रिवाइज़ करने पे चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और अभी तो मैंने एथिक्स का क्लास ख़त्म कर लिया, बट ट्रस्ट में अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है मुझे याद नहीं है, मैं भूल गई हूँ, मतलब बहुत ऐसे हेक्टिक होता है। तो रिवीज़न बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप भले ही कम पढ़ो बट उस चीज़ को रिवाइज़ करो, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप रिवीजन कर रहे हो, तभी वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहेंगी, अदरवाइज़ वो नहीं याद रहेंगी। और मैंने ये चीज़ें पिछली गलती की हुई हैं
बाकी सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मत भागो लेक्चर कंप्लीट करने के पीछे या ज़्यादा पढ़ने के पीछे। सो यहाँ पे मैंने अपना ये जो भी था मेरा एथिक्स का नोट्स उसको कंप्लीट कर लिया। और ये जो भी ब्लॉग है वो मेरा जिस दिन मैं दिल्ली आ रही थी उस दिन मैंने ये सारे ब्लॉग बनाए हुए थे। और यहाँ पे मैं और मेरी दोस्त, मतलब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि जो हम साथ में रहते हैं दिल्ली में, उसके भाई छोड़ने आए थे हमें स्टेशन के लिए और ये दोनों हमारे बैग्स लेके जा रहे थे। और मैंने घर से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम माहौल ठीक नहीं रहता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे ट्रेन आ गई थी, उसके बाद से हमने उन दोनों को बाय किया और फिर हम निकल गए। और पहली बार मुझे दिल्ली जाते टाइम मतलब ये अपर सीट मिला था, अदरवाइज़ मुझे हमेशा मिडिल मिलता है। और ये मॉर्निंग में मैंने टी के साथ शुरुआत की और सुबह 11-12 बजे तक हम दिल्ली आ गए थे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।